नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जेईई नीट एग्जाम के विरोध में कांग्रेस ने सड़क पर संग्राम शुरू कर दिया। कांग्रेस का प्रदेश के सभी 33 जिलों में प्रदर्शन का कार्यक्रम, पायलट समेत कई दिग्गज शामिल। राजधानी दिल्ली में जेईई नीट की परीक्षा के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। सभी कार्यकर्ता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा में भी एनएसयूआई ने कॉमर्स कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की, साथ ही जेईई एडवांस और नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की। नीट जेईई परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर डूंगरपुर जिले में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश महासचिव शंकर यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी जेईई नीट एग्जाम के विरोध में है। पायलट ने कहा, केंद्र सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। नीट जेईई की परीक्षा एक बार स्थगित करनी चाहिए। नीट और जेईई परीक्षा पर मचे घमासान के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसे छात्रों के भविष्य के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर छात्र परीक्षा देना चाहते हैं और इस पर बेवजह राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने चीन में होने वाले गाओकाओ एग्जाम और जर्मनी में होने वाली परीक्षा एबिटूर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इन देशों में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हुई हैं। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टूडेंट्स की तुलना द्रौपदी और मुख्यमंत्रियों की भगवान कृष्ण से की। उन्होंने अपने आप को विदुर बताया। विदुर ने कौरवों के दरबार में द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। नीट जेईई परीक्षाओं का विरोध कर रही कांग्रेस पर बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने हमला बोला। सीपी जोशी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से कराई जा रही परीक्षाओं के विरोध में आकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दोहरा चरित्र उजागर कर दिया है। वहीं कांग्रेस के खिलाफ फेसबुक पर प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने मोर्चा खोला। पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा, सरकार कब न्याय करेगी। सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना ने सरकार की पोल खोल दी। संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। पूनिया ने कहा कि बेड वेंटिलेटर की कमी हो रही है। 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। सरकार कब न्याय करेगी। 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा के विरोध में 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रिव्यू पिटीशन फाइल की। इसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेईई नीट एग्जाम को लेकर ट्विटर पर एक विशेष मुहिम का आगाज किया है। स्टूडेंट्स की परेशानी को जानने के लिए राहुल गांधी ने #स्पीकअप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी नाम से मुहिम शुरू की। इसके जरिए स्टूडेंट सरकार के सामने अपनी बात रख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षा कराना जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया कि छात्रों को ये परीक्षा पास करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अपने से एग्जाम नहीं कराने का फैसला नहीं कर सकती। यूजीसी के सर्कुलर को एससी ने सही ठहराया, जिसमें 30 सितंबर तक परीक्षा कराने का सर्कुलर जारी किया गया था। सीएम गहलोत ने दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का डिजिटल शिलान्यास किया। सीएम ने भीलवाड़ा डेयरी के मॉडर्न प्लांट का शिलान्यास किया। लोकसभा के लिए कांग्रेस ने गौरव गोगोई को अपना उपनेता बनाया। इसके साथ ही रवनीत सिंह बिट्ट को पार्टी व्हिप की भूमिका सौंपी गई है। दिल्ली में अनलॉक 4 में जिम खोलने को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में जिम ट्रेनर और जिम जाने वाले हेल्थ कॉन्शियस लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लोगों ने जल्द ही दिल्ली में जिम खोलने की मांग की। अनलॉक के दौरान चरणों में कई संस्थान और कारोबार को खोलने की इजाजत मिली, लेकिन जिम को अभी तक इसकी इजाजत नहीं मिली है। विस्तारा आज से दिल्ली लंदन के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई। ये सर्विस कोरोना संकट में बंद थी। कोरोना वायरस को मात देने के बाद मेगा स्टार अमिताभ बच्चन फिर काम पर लौट आए। बिग बी ने ट्विटर पर शूटिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मैंने लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग शुरू कर दी। ये दुनिया अब बदल गई है। गुजरात के कच्छ के मांडवी में नदी पार करते समय ऊंट पानी में बह गया। मालिक ने किसी तरह ऊंट की जान बचाई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत केस में हत्या का आरोप लगाया। अठावले ने
कहा कि सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन भी है और इसमें रिया चक्रवर्ती शामिल हो सकती हैं। सुशांत केस में सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती से पिछले 4 घंटे से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की दूसरी टीम रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर रही है। रिया के साथ साथ 14 जून के मुख्य गवाहों से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। इनमें सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, नीरज, केशव, दीपेश मौजूद हैं। रिया और पिठानी को साथ में बैठाकर पूछताछ हो सकती है। रिया की सफाई पर सुशांत की बहन ने पलटवार किया। श्वेत सिंह ने कहा कि मेरे भाई की छवि धूमिल की जा रही है। श्वेता ने कहा कि सुशांत को धोखे से ड्रग दिया जा रहा था। सुशांत सिंह राजपूत केस मामले के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच के बीच न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। रिया ने सुशांत के पिता के 15 करोड़ हड़पने के आरोपों का खंडन किया। रिया ने कहा कि अगर उनके पिताजी कभी उनसे मिले ही नहीं तो उन्हें कैसे पता कि 17 करोड़ सुशांत के अकाउंट में कहां से आए और गए। तो अब खबर अलवर से, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। 650 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया यहां पुलिस ने। चौपान थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पशुओं के चारे में छिपाकर रखा गया था विस्फोटक। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और 1070 जिलेटिन रॉड और 11 बंडल डेनोटर वायर बरामद किया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में अवैध खनन में इस्तेमाल के लिए ये जखीर रखा गया था। विस्फोटक खाने वाले आरोपी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि जिस शख्स ने विस्फोटक रखा हुआ था वो आरोपी मौके से फरार हो गया है। तो पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अलवर में भारी मात्रा में 650 किलो विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया। आपको बता दें कि चौपान की थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पशुओं के चारे में ये विस्फोटक छुपाकर रखा गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दबिश दी। 1070 जिलेटिन रॉड और 11 बंडल डेटोनेटर वायर बरामद किया है पुलिस ने कार्रवाई में। आपको बता दें कि जिस आरोपी ने विस्फोटक छिपाकर रखा हुआ था वो मौके से फरार हो गया है। अलवर की इंडियन आइडल फेम सिंगर युवती रेणु के प्रेमी रवि की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। रवि ने जहर खा लिया था। रेणु भी अस्पताल में भर्ती है। कुछ दिन पहले रवि नट अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया था। प्रेमिका के पिता ने रवि नट पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। 5 दिन पहले ही दोनों घर लौटे थे, जिसके बाद रेणु के बयान के बाद रवि नट को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद रवि नट ने जहर खा लिया। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर में करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। करंट लगने के बाद मोर पानी में जा गिरा और इसके बाद उसकी मौत हो गई। 12 के केंद्रीय जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां जेल में बंद एक सजायाफ्ता कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। न्यायिक जांच के आदेश के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के दूदू थाना क्षेत्र में अजमेर जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक कोटा एनएच पर 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में नीमच में तैनात नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर संदीप तिवारी की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में सांख्यिकी विभाग में तैनात जीतू मीणा, जो कि संदीप तिवारी के साथ ही कार में सवार थे, गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि हादसे के समय तिवारी खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे। जैसलमेर में सोनू लाइम स्टोन से भरी मालगाड़ी प्लेटफॉर्म में फंस गई। वहीं मामले में ठेकेदारों की लापरवाही की बात सामने आई है। बताया जाता है कि घटिया प्लेटफॉर्म निर्माण से रेलवे तो नुकसान हो रहा है। फिलहाल मालगाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है। अजमेर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। गंज थाना क्षेत्र में पीड़ित ने केस दर्ज कराया, जिसके अनुसार उसके खाते से 40,000 निकाले गए। डूंगरपुर में कोरोना सैंपल को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ग्रामीण के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरोना संकट काल में कोटा शहर में कोचिंग इंडस्ट्रीज ठप हो गई हैं। शहर में हॉस्टल और पीजी व्यवसायी बैंक लोन की किश्त नहीं चुका पा रहे और सरकार से मदद की आस लगा रहे हैं।
कोटा हॉस्टल संघर्ष समिति ने प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य से मांग की कि बैंकों के ब्याज माफ कर दिए जाएं और केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया और इच्छा मृत्यु की मांग की। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस परीक्षा 2018 की इंटरव्यू की तारीख का ऐलान कर दिया। साथ ही आयोग ने 4 अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के भी इंटरव्यू की तारीख का ऐलान कर दिया। पहला चरण 5 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें 560 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बाकी के चरणों का ऐलान बाद में होगा। पीआरओ पद के लिए 7 और 8 सितंबर को इंटरव्यू होंगे तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए 23 से 30 सितंबर तक आयोजित होंगे। बड़े बिजली बिलों के विरोध में श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद मेघवाल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ फेसबुक लाइव के जरिए हल्ला बोला। भरतपुर में छात्रों ने ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया और अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग की। छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार के नाम कुलपति को ज्ञापन सौंपा। वहीं छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो फिर छात्र धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अजमेर में पीयूसीएल कार्यकर्ताओं ने बीमा कोरेगांव में 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पीयूसीएल कार्यकर्ताओं का कहना है कि सभी धर्मों को एकजुट होकर फांसीवाद का विरोध करना चाहिए। वर्तमान हालात पर उन्होंने चिंता जाहिर की। श्रीगंगानगर में डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ता पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए देश में सबसे ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। जोधपुर में किसान आंदोलन के दौरान माड़ कलाव पर किसानों ने पड़ाव में खिचड़ी बनाई। ओसिया से 50 किलोमीटर पैदल चलकर किसानों ने यहां पहुंचकर डेरा डाला। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी शहर में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे प्रशासन को सफाई कर्मचारियों ने झटका दिया। इंसानों के बाद पशुओं का भी आधार नंबर होगा जिसमें उनकी आय, उम्र, नस्ल, ब्योत, दूध, बीमारी, मालिक के बारे में जानकारी रहेगी। ये आधार नंबर 12 डिजिट का होगा। कोटा में गुरुवार को आंदोलनरत संविदा आयुष डॉक्टरों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अन्य संगठनों से समर्थन मांगा, जिस पर उन्हें विभागीय आयुर्वेदिक चिकित्सा संगठन की ओर से समर्थन मिला। सरकार 2 प्रमुख पर्व मुहर्रम और अनंत चतुर्दशी पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सतर्क है। इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में सांडों के आतंक से लोग परेशान हैं। कोटा बैरियर सर्किल पर 3 सांडों की भिड़ंत से 2 युवक बाल बाल बच गए। सादुलपुर में गोगा नवमी के उपलक्ष्य में ददरेवा और आसपास के गांवों के श्रद्धालुओं ने धोख लगाने के लिए पहुंचे तो मंदिर के पट बंद मिले। श्रद्धालुओं ने बंद पड़े मुख्य द्वार के आगे मत्था टेककर प्रसाद चढ़ाया। कोरोना की वजह से मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा है। पिछले 5 महीने से गोगाजी मंदिर के पट बंद पड़े हैं। कोरोना काल के बीच भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में शनिवार और रविवार को लगाए गए लॉकडाउन को वापस ले लिया गया और अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सप्ताह के 7 दिन पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। बाड़मेर के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ दूसरी बार मरीजों के भरोसे पर खरा उतरा है। बाड़मेर के मेरा अस्पताल प्रोजेक्ट के तहत इलाज करा रहे मरीजों से सुविधाओं के आधार पर फीडबैक के आधार पर तैयार रैंकिंग में बाड़मेर जिला अस्पताल को राज्य में पहला स्थान मिला है। तेजा दशमी के अवसर पर भीलवाड़ा के तेजाजी चौक में लगने वाले मेले का आयोजन इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के चलते रद्द कर दिया गया। प्रदेश में आज वीर तेजाजी महाराज की तेजा दशमी का पर्व मना रहे हैं। तेजा दशमी के पर्व पर कोरोना संकट का असर कोटा में देखने को मिल रहा है। शहर के किशोर सागर तालाब की पाल पर तेजाजी मंदिर के सभी रास्ते प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग करके बंद कर दिए गए। रमसा द्वारा आगामी 31 अगस्त को प्री बीएलएड परीक्षा जिले के केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के प्रश्न पत्र और परीक्षा सामग्री कलेक्ट्रेट के राजकोष कार्यालय में रखी गई है, जिन्हें परीक्षा के दिन संबंधित केंद्रों पर भेज दिया गया। दौसा में पॉली हाउस तकनीक से खेती कर रहे किसान अपनी तकदीर बदल रहे हैं। इस तकनीक से खेती करने वाले किसानों को भारत सरकार की पॉली हाउस योजना के तहत 50 से 70% तक अनुदान दिया जा रहा है। इस तकनीक से खेती कर किसान 4 गुना लाभ कमा रहे हैं। दौसा कलेक्टर ने ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुवार को गीजगढ़ में पॉली हाउस का निरीक्षण किया। जोधपुर में लोक देवता बाबा रामदेव के बीच पर लगने वाले मेले को इस बार स्थगित कर दिया गया। साथ ही बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के समाधि स्थल तक जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया।
समाधि स्थल पर सुबह होने वाली मंगल आरती के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई। वहीं मंदिर में आरती का आयोजन किया गया। अजमेर महिला जागृति मंच की सराहनीय पहल सामने आई, जहां मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गरीब परिवारों के बीच जाकर गणेश उत्सव मनाया। कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि के बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है। आयकर विभाग क्षेत्रीय मुख्यालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अब तक 4,837 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ है। अजमेर नगर निगम में आदर्श नगर में कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन मकान और दुकान को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दस्तावेज पूरे नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। जोधपुर नगर निगम एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहा है। शहर में बिना अनुमति के दौरान निर्मित भवनों पर अब नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक सफिया खान ने 5 सीएचसी को 5 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए। जिला कलेक्टर आनंदी सफिया ने सीएमएचओ ऑफिस में 4 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू में हजरत इमाम हुसैन की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट किया। प्रदेश के 3 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया और कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 12 सवाई माधोपुर करौली में भारी बारिश के आसार जताए। भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में अनेक स्थानों पर मौसम विभाग ने बारिश के आसार जताए हैं। सीकर जिला मुख्यालय पर माधव सागर में गणेश प्रतिमा का विसर्जन के साथ महोत्सव का समापन हो गया। भरतपुर में बामडा कॉलोनी में घर की छत पर मनाया जा रहा गणेश महोत्सव चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ फूल बंगला झांकी सजाकर भगवान गजानन को 56 भोग लगाए गए। तो उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मावली पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सामने आई है। शातिर बाइक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। शातिर बाइक चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 बदमाशों को पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है। 10 से ज्यादा बाइक भी पुलिस ने बरामद की है और लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो उदयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां मावली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में शातिर बाइक चोर गिरोह को पकड़ लिया है। 3 बदमाश इस गिरोह में शामिल थे और उनके पास से 10 से ज्यादा बाइक पुलिस ने बरामद की है और लगातार गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। भारत में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 77,266 नए केस सामने आए और 24 घंटे में 1,057 मरीजों की इस महामारी के चलते मौत हो गई। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 33,87,501 पहुंच गई। इनमें 7,42,023 मामले एक्टिव हैं। वहीं कोरोना के चलते 61,529 लोग जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 76,572 हो गई। आज 557 नए केस सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से अब तक 1,012 लोगों की मौत हो गई। दौसा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां अस्पताल में दूध दलिया के लिए भीड़ उमड़ी। लोगों ने हेल्थ गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन किया। जिला अस्पताल में अव्यवस्था जमकर नजर आई। 12 में जिला प्रशासन ने नगर परिषद क्षेत्र में लगे 6 दिवसीय लॉकडाउन को 3 दिन और बढ़ा दिया। अब छबड़ा और छीपा बड़ौद में 1 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। आज तेजा दशमी के मौके पर लोक देवता वीर तेजाजी के कई स्थानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। भारी भीड़ में कोरोना महामारी के गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अजमेर के केकड़ी कस्बे में स्थित तेजाजी के स्थान पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो रही है और पूजा अर्चना की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 1,50,000 से ज्यादा हो गई, जबकि 3,017 मरीजों की मौत हो गई और 1,21,046 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 4,03,242 हो गई, जबकि 6,948 मरीजों की मौत हो गई और 3,43,930 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। दिल्ली में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,67,000 से ज्यादा हो गई और अब तक 4,369 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 58,000 के पार पहुंच गई, जिनमें करीब 44,453 मरीज स्वस्थ हो गए, जबकि करीब 1,306 मरीज की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 7,33,568 हो गई, जिनमें करीब 5,31,000 से ज्यादा मरीज
स्वस्थ हो गए, जबकि करीब 23,444 मरीज की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 2,08,419 हो गई, जबकि 3,217 मरीजों की मौत हो गई और 1,52,893 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 91,329 हो गई, जबकि 2,962 मरीजों की मौत हो गई और 73,601 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 3,93,090 हो गई, जबकि 3,633 मरीजों की मौत हो गई और 2,95,248 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 1,28,850 हो गई, जबकि 662 मरीजों की मौत हो गई और 1,09,699 लोग स्वस्थ हो गए। होम आइसोलेशन में गए तेजस्वी यादव पीए संजय यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को किया आइसोलेट। कल कांग्रेस के साथ होने वाली बैठक भी तेजस्वी ने की रद्द। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,365 नए मरीज, 34,500 के पार मरीज। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,45,34,211 मामले सामने आए। इनमें 1,70,80,960 मरीज ठीक हो गए, जबकि 8,35,312 की मौत हो गई।